स्कूल के खेल के मैदान के सबसे दूर के कोने में वो पुराना शौचालय बना था। उसके पीछे एक विशाल पीपल का पेड़ था जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर पुराने पत्थरों को जकड़े हुए थीं। दोपहर की चिलचिलाती धूप में भी वहां एक अजीब सी ठंडक रहती थी। अन्वेष अपने दोस्तों की चेतावनियों को अनसुना कर उस ओर अकेला चल पड़ा। जैसे जैसे अन्वेष शौचालय के करीब पहुंचा, स्कूल का शोर कम होता गया। वहां की हवा में नमी और पुरानी चूने की दीवारों की खुशबू थी। दरवाज़ा आधा खुला था और हवा के हल्के झोंके से धीरे धीरे चरमरा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो इमारत गहरी सांस ले रही हो। अंदर कदम रखते ही सन्नाटा और गहरा हो गया। बाहर की धूप अब केवल एक धुंधली रोशनी बनकर छोटी सी खिड़की से अंदर आ रही थी। अन्वेष रुक गया। उसे लगा जैसे उसे कोई पुकार रहा है। एक बहुत धीमी सुरीली आवाज जो किसी पुराने गीत की धुन गुनगुना रही थी। वो आवाज पास के ही एक टूटे हुए शीशे के पीछे से आ रही थी। अन्वेष ने शीशे में देखा। शीशे की दरारें किसी मकड़ी के जाले जैसी लग रही थीं। उसे अपना चेहरा तो देखा, लेकिन उसके ठीक पीछे उसे एक धुंधली सी परछाई नजर आई जो उसकी अपनी नहीं थी। अन्वेष पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने ध्यान दिया कि सबसे आखिरी कैबिन का दरवाजा धीरे से बंद हुआ। वहां से एक ठंडी हवा का झोंका आया जिसमें मोगरे के फूलों की हल्की खुशबू बसी थी। ये खुशबू स्कूल के उस पुराने कोने के लिए बहुत अजीब थी। क्या कोई है यहाँ? अन्वेष ने दबी आवाज में पूछा। जवाब में उसे केवल वही गुनगुनाहट सुनाई दी जो अब शब्दों में बदल रही थी। वो एक पुरानी लोरी थी जिसे शायद पीढ़ियों पहले गाया जाता था। जमीन पर उसे एक छोटा सा पीतल का दावात यानी इंकवेल पड़ा हुआ मिला जो बहुत पुराना लग रहा था। अन्वेष ने दावात उठाया और आखिरी केबिन की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वो पास पहुंचा, दीवारों पर उसे कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। वो कोयले से लिखी गई कविताएं थीं जो दीवारों पर ऊपर से नीचे तक फैली हुई थीं। हर शब्द ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी लिखा गया हो। कैबिन के अंदर एक छोटी लड़की रानी बैठी थी। उसने बहुत पुरानी स्कूल की पोशाक पहनी थी और उसके बाल 2 लंबी चोटियों में बंधे थे। वो डरावनी नहीं लग रही थी, बल्कि बहुत शांत और उदास थी। वो अपनी उंगली से दीवार पर अदृश्य शब्द लिख रही थी। रानी ने अपना सिर उठाया और अन्वेष की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरा इंतजार था। उसने अपनी हथेली खोली जिसमें सफेद चौक का एक छोटा सा टुकड़ा था। उसने वो टुकड़ा अन्वेष की ओर बढ़ाया, जैसे वो चाहती हो कि कोई उसकी अधूरी कविता पूरी करे। अन्वेष ने चौक ले ली। जब वो बाहर निकला तो स्कूल का मैदान पहले जैसा ही था, लेकिन अब उसे उस पुराने शौचालय से डर नहीं लग रहा था। उसने समझ लिया था कि कुछ जगहें डरावनी नहीं होती, बस वे भूली हुई कहानियों को सहेज कर रखती हैं। उसके हाथ में वो चौक अब भी मौजूद थी। ऐसी और हॉरर कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।